ये जो पिंकी है, भुल्लर पिंकी, इनको मैं पूछूंगा कि आप मुझे बताइए कि आपके धंधे क्या हैं। ऐसे छटे हुए बदमाशों को छटा हुआ बदमाश हम कह सकते हैं, लेकिन हम कहते नहीं हैं क्या। तो हमारे पास भी ऐसे लोग हैं जो उनको जाके मारेंगे, पीटेंगे, उनकी हड्डियां तोड़ेंगे। Neeraj Vinod Burani's Spacecraft Interiors. Your space, our craft. Experienced and professional team. No hidden charges. Luxurious designs. Follow us on Instagram. Spacecraft Interiors. Your space, our craft. Crystal Finance by Ajit Makijani. One-stop solution for all your loan requirements. Asan, convenient or effortless. We have tie-ups with all major banks and NBFCs. Business loan, mortgage loan, overdraft and cash credit facility. Instant approval, minimum interest rate and processing fees. Doorstep loan process. Call us today. Crystal Finance by Ajit Makijani. 9011-280033. आज लेते एक मुलाकात भारतीय जनता पार्टी के ज़िला के अध्यक्ष श्री प्रदीप रामचंदानी जी से। प्रदीप जी, भी अभी हाल ही में आपके ऊपर एक गंभीर आरोप लगाया गया। लगाने का कारण अभी हाल ही में उदय ठाकरे गट शिवसेना के किसी कार्यक्रम में वहाँ पर कुछ गलत शब्दों का उपयोग किया गया आपके देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ, जिसके कारण आज भारतीय जनता पार्टी काफ़ी आक्रोश में आई, पुलिस स्टेशन में गई, वहाँ पे हंगामा किया और उनके ऊपर कंप्लेंट भी कराई। साथ ही साथ उनके ही गट के किसी एक नेता ने खुले रूप में कहा आपके खिलाफ टीपा टिप्पणी की। क्या कहेंगे इस विषय के ऊपर? देखिए कि हो दिया चर्चा 5 अक्टूबर को रेमंड शोरूम शांति नगर के इधर आयोजन किया गया था और उसमें आयोजनकर्ता शिवाजी जावले और बोर्ड के जो आयोजनकर्ता थे वहाँ पर लोगों से बातचीत कर रहे थे, तो एक बच्चे को बुला के पूछा कि क्या प्रधानमंत्री मोदी जी ने लोगों को रोजगार दिया। तो उसने कहा बुरे शब्दों में, युवक माझे बंधू 2 मिनिट थोडं पुढे या, पुढे या। हाँ, मोदीजी म्हणाले होते प्रत्येक युवकाला रोजगार मिळणार, तुम्हाला रोजगार मिळाला का? जो अपशब्द कहे वो पूरे उल्लासनगर के लोगों ने सोशल मीडिया पे देखा। इस तरह से सर्वोच्च पद पर बैठे किसी व्यक्ति के लिए इतने अपशब्दों का उपयोग करना, और वो भी कौन था वो बच्चा? वो शिवाजी जावले का भतीजा था, संदीप जावले। इसका मतलब इन्होंने ये फिक्स करके तय कर माननीय प्रधानमंत्री जी को गाली देने का प्रयास किया। अब ये लोग कहते हैं कि इसके बाद उसका नतीजा यह हुआ कि भारतीय जनता पार्टी, क्या वो तो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं है, भारत के प्रधानमंत्री है। सही है। हम गए पुलिस चौकी में, पुलिस चौकी ने उनके ऊपर जो न्यायिक जो कानून बैठते हैं उनके ऊपर वह गुनाह दाखिल किए और बाद में फिर उन्होंने उनकी जितनी भी सारी हौदिया चर्चा की परमिशंस थी जो वो रद्द कर दी। उसका कारण यह था कि यह लोग समाज में द्वेष फैलाने का जो काम कर रहे हैं वह किसी को भी मान्य नहीं होगा। अभी ये कह रहे हैं कि ये लोकशाही नहीं है, तो मैं इनसे पूछूंगा, जब उद्धव बाड़ा साहब ठाकरे मुख्यमंत्री थे तब आप क्या करते थे? आप साधुओं की हत्या होने देते थे, आप पत्रकारों को जेल में ठूस देते थे, आप हनुमान चालीसा पढ़ने वालों के ऊपर राष्ट्रद्रोह लगा देते थे। मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ता जो सोशल मीडिया पे एक लोकतांत्रिक तरीके से उनकी नीतियों का विरोध करता था, तो आपके शिवसैनिक मेरे ऊपर हल्ला करते थे। सर, आप पे आरोप भी लगाया उन्होंने कि वो फाइल वाला जो पुराना जो आपका विषय था उनके ऊपर भी उन्होंने काफ़ी टीका टिप्पणी की, और उन्होंने ये भी कहा कि अगर उप महापौर डेप्यूटी सीएम के अगर ऑफिस में जाएंगे
तो वहाँ पे भी क्या ये हरकत करेंगे? इस प्रकार की उन्होंने कुछ वक्तव्य में कहा, क्या कहेंगे इस विषय के ऊपर? देखिए, जिनकी बुद्धि सीमित होती है वह ये वक्तव्य करते हैं। जो फाइल का मामला था वहाँ 6 महीने पहले उसमें मुझे क्लीन चिट मिल गई है, कोर्ट ने मुझे बाइज्जत बरी कर दिया है। और ये जो मामला उठा रहे हैं, जब कोर्ट ने कह दिया कि इसमें कोई तथ्य नहीं है, तो इस तरह का ये मामला उठाएंगे तो मैं पूछूंगा कि ये जो पिंकी है, भुल्लर पिंकी, इनको मैं पूछूंगा कि आप मुझे बताइए कि आपके धंधे क्या हैं, आपके व्यापार क्या हैं? क्या आप मंदिर में फूल बेचते थे या घर घर दूध बेचते थे? आप किस तरह से मिलावटी धंधा करते 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 आज कहाँ आपकी हालत पहुंच गई है? और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊंगा, आप आश्चर्यचकित हो जाओगे कि पहला वीडियो मेरे मोबाइल में माननीय शिवसेना शिंदेगढ़ के शहर प्रमुख राजेंद्र सिंह भुल्लर ने भेजा और उन्होंने कहा, देखो हमारे प्रधानमंत्री जो हैं उसके ऊपर ये क्या कह रहा है। अरे भुल्लर, पिंकी भुल्लर, आपके भाई ने मुझे भेजा। जो भाई का न हो सका वो किसका क्या होगा? देखिए, ऐसे शब्द मैं व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करता हूँ किसी के ऊपर भी, ठीक है, वो शहर प्रमुख हैं, उनका अपना स्थान है, क्योंकि राजनीति में व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। हमने तो व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं की, आपने मोदी को कहा इसके लिए, लेकिन ऐसे छटे हुए बदमाशों को छटा हुआ बदमाश हम कह सकते हैं, लेकिन हम कहते नहीं हैं। क्या आप उन पे मानहानि का दावा करेंगे? अरे मानहानि किस चीज़ का दावा? जिनका मान हो उसके ऊपर मानहानि का दावा करना चाहिए ना। कैसे लोगों के ऊपर मानहानि करना? वो एक दूसरा उनके समीप बैठा था, कुछ दिन पहले आपने देखा कि उनको कल्याण में उनके घर से धराया गया था, बुक्की थे वो, क्रिकेट बुक्की चला रहे थे। ये सब बोलनी नहीं चाहिए बातें, राजनीति में व्यक्तिगत आरोप नहीं करने चाहिए। मैं नहीं करता कभी भी, व्यक्ति नीतियों पे बात करनी चाहिए, लेकिन जब ऐसे निचले स्तर की जो भाषा करते हैं उसको ये याद दिलाना पड़ता है कि कृपया आप अपना दर्पण देख लो, दर्पण में देखो कि क्या आप छटे हुए बदमाश तो नहीं हो, आप वो छटे हुए गुंडे तो नहीं हो। ऐसी चीजें हमको उनको आईना दिखाना पड़ता है। प्रदीप जी, कारपोरेशन के परिसर में आपके ऊपर हमला भी हुआ, इन्हीं शिष्यों ने किया था आपके ऊपर हमला, क्या कहेंगे इस विषय के ऊपर? देखिए, राजनीति में हमला करने वाले कमजोर होते हैं। जब लोग किसी तरह से हमारे विचारों की लड़ाई नहीं लड़ सकते, इसके लिए वह अपनी बाजुओं की ताकत दिखाने का प्रयास करते हैं। उसी के आधार पे जब उन्होंने मुझ पर हमला किया तो सबके ऊपर आरोप दाखिल हुआ। सबको जमानत जब हुई तो उसमें बोडारे साहब भी उनको हार पहनाने गए थे जमानत के बाद, चोकोरगुट के बाद, तो उनको ऐसा लग रहा था कि जैसे वो युद्ध जीत कर आए हैं। तो देखिए, ये जो शिवसेना बाला साहब ठाकरे गुट हैं, ये लोग कभी भी लोकशाही की बात करते हैं, कहते हैं कि हम लोकशाही का, लोकतंत्र का हत्या, ये लोकतंत्र में विश्वास ही नहीं करते। अभी इन्होंने माननीय पंत प्रधान के ऊपर ऐसी गलत टिप्पणी की, तो हमारे पास भी ऐसे लोग हैं जो उनको जाके मारेंगे, पीटेंगे, उनकी हड्डियां तोड़ेंगे। लेकिन यह सभ्य राजनीति में हमारे लोगों को मना किया जाता है। राजनीति है जो विचारों पर चलती है, मुद्दों पे चलती है। हिंसा करने वाला कमजोर होता है और गुनाहगार होता है, अपराधीकरण होता है। अपराधीकरण की जो राजनीति करेगा उनको मारपीट की बात है। हमारे में इतना बल है, हमारे में इतनी ताकत है कि हम अपनी विचारों से, अपनी कलम की ताकत से और अपने जो लोगों ने दी गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की वोट की ताकत से हम हर किसी को जवाब देने के लिए सक्षम हैं। बाकी ये जब ये दिखाएंगे कि भाई इनको मारा और उसके वो फोटो दिखाएंगे, तो ये जो है चाटा उनके मुंह पर ही है कि आप लोग किस तरह के, किस लोकशाही के लोग हो। और सबसे बड़ी बात है, जब वो प्रधानमंत्री को गाली दे रहे थे तो बाकी नेता वहां पर हंस रहे थे। शर्म आनी चाहिए, आप मजा ले रहे हो उस बातों का। अरे कैसी आपकी संस्कृति है, वहां महिलाएं बैठी हैं, महिलाएं हंस रही हैं गालियों को सुनकर। इसका मतलब आपके पास कैसे कार्यकर्ता हैं जो प्रधानमंत्री के ऊपर गाली देने के बाद वो जो महिलाएं हैं वो हंस रही हैं। यानी इनका अर्थ, इनकी जो संस्कृति है उसमें ही कहीं खोट है। कहीं ना कहीं उनको भी अपने पुराने संबंध जो शिवसेना, जो उस टाइम की शिवसेना और बीजेपी ने काफ़ी साल
साथ ही साथ गठबंधन में राजनीति की, तो कम से कम उनको भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए, लेकिन उन्होंने वो ख्याल रखना शायद छोड़ दिया है, तो आप क्यों रख रहे हो? देखिए, उसमें से जो अच्छे लोग थे वो तो हमारे पास आ गए। हाँ, अब जो किन्हीं कारण से वहां पर अपनी महत्वाकांक्षा के लिए रुके हुए हैं, तो उनमें उनको ऐसे लगता है कि रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। आज तक भी ऐसे समझते हैं वो, जैसे ठाकुरों की जमीन चली जाती थी, उसके बाद वो बोलते थे ये हमारी जमीन है, जमीन पूरी खिसक गई है। ये ऐसी भाषा के ऊपर देखो, क्या राजनीति, एक लोकतंत्र सुंदर है। सबसे ज़्यादा समय भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में रही है, और विपक्ष में रहने के बाद हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी यूएन में जाते हैं। नरसिम्हा राव, जब भी वो विपक्ष के नेता थे, नरसिम्हा राव कहते हैं कि आप विपक्ष के नेता हैं, यूएन में जाओ भारत का प्रतिनिधित्व करने। ऐसे संबंध होने चाहिए। ये कटुता की राजनीति का शुरुआत किसने किया? आप बताइए, जनादेश को किसने चुराया? जनादेश देवेंद्र जी को मिला था, शिवसेना भारतीय जनता पार्टी को मिला था। उद्धव ठाकरे जी अपने मुख्यमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा में उन्होंने पूरे राजनीति का वातावरण खराब किया है। उस वातावरण के खराब करने के लिए जिम्मेवार आप हो। आज आपके पास से जब सारी चीजें निकल गई है हाथ से, तो आप इस गाली गलौज पे आ गए हो। आप समझो अपने आप को, अच्छी राजनीति करो, अच्छे कार्यक्रम दो, लोगों से के काम करो। लोग अगर आपको चुनते हैं तो हम विपक्ष का काम करेंगे, आप सत्ता का काम करेंगे। लेकिन इस तरह से गाली गलौज देकर सर्वोच्च पद, जिसका विश्व में प्रख्यात नेता है, उसको गाली देने से आपका कहीं भी जनाधार नहीं बढ़ेगा। प्रदीप जी, साथों साथ एक और सवाल, अभी हाल ही में हमने एक न्यूज़ दिखाया, उसके अंदर अजीत माखीजानी ने खुले रूप में एक आरोप लगाया कि उनके वार्ड पैनल नंबर 6 में, वार्ड नंबर 35 में जो अभी काम शुरू है, जिसमें 1 करोड़ 20 लाख रुपए की निधि आपके आमदार द्वारा दी गई है, तो वहाँ पर जो काम है वो लीपा पोती का काम हो रहा है, जहाँ पर 10-10 लाख के बिल पास करा जा रहे हैं, वहाँ पे हज़ारों में काम हो रहा है और कुछ लाखों में काम हो रहा है। कहीं ना कहीं वो बता रहे हैं कि ये एक भ्रष्टाचार का कारण है। क्या कहेंगे इस विषय के ऊपर? देखिए, वो आपके आमदार पे उन्होंने सवाल उठाया ना, भारतीय जनता पार्टी के आमदार पे सवाल उठाया, क्या कहेंगे इस विषय के ऊपर? ये खबर मैंने देखी थी जी, इसमें कोई तथ्य नहीं है। हाँ, क्योंकि ऐसे कोई आज तक, जैसे ये खबर चली थी तो मैंने इसकी जानकारी हासिल करने के लिए मैंने कोशिश की, क्योंकि मेरे पार्टी का विषय था, मेरे आमदार का विषय था। थोड़ा आगे सर बोलिए। मेरे आमदार का विषय था, मेरे पार्टी का विषय था, इसलिए इसमें मैं जांच करने की कोशिश की। लेकिन मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ, अजीत माखीजानी की बात में तथ्य नहीं है। ऐसा कोई वर्क ऑर्डर महानगर पालिका से इन कामों का अभी तक निकला नहीं है। और अगर जो वर्क ऑर्डर ही नहीं निकला तो उस बात में सत्य क्या हो सकती है? अगर उन्होंने माहिती के अधिकार में मांगा है तो माहिती के अधिकार में वर्क ऑर्डर मांगे। बिना वर्क ऑर्डर के आप, बिना किसी सर पैर के आप किसी के ऊपर इल्जाम लगा देंगे तो उसका क्या जवाब दे सकते? समझो, अगर ऐसा कुछ निकलता है, आगे चल के ऐसा कुछ निकलता, तो क्या भारतीय जनता पार्टी क्या कार्रवाई करेगी उनके ऊपर? देखिए, किसी भी के ऊपर अगर मगर बातों का कोई भी जवाब नहीं होता। बात जो है, अगर कोई लगाता है, प्रमाण करे, प्रमाण दे, उस बातचीत में अगर कुछ गलत निकले तो भारतीय जनता पार्टी उसके ऊपर एक्शन कर सकती है। अगर मगर का क्या मतलब है? अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा, इसके कोई जवाब नहीं होते। बहुत अच्छा लगा प्रदीप जी से बात करते हुए, और जल्दी एक और बार हम अजीत माखीजानी से बात करेंगे और बोलेंगे कि जो आपने जो आरोप लगाए हैं उसमें और भी क्या आप बोलना चाहेंगे, पक्का उनसे भी एक बार सवाल पूछेंगे। धन्यवाद। देखते रहिए फिर से न्यूज़ चैनल।